टाइप्स ऑफ फोर्स में बेटे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ये पेपर में आते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब देखो दो बॉडीज़ का इंटरैक्ट करना तो ज़रूरी है अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो, लेकिन इंटरैक्ट करने का ये मतलब नहीं है कि वो उसके डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में ही आए। जैसे मैं इस बुक पर फोर्स लगा रही हूँ तो मुझे इस बुक को टच करना ही करना पड़ रहा है, तो मैं इसके डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में हूँ। लेकिन मुझे इस पेन को नीचे बेड पर गिराना है तो ज़रूरी नहीं है, देखो इसको मतलब ज़मीन पर नीचे गिराना है या बेड पर नीचे गिराना है तो इस पेन और इस फ्लोर को एक दूसरे के इंटरेक्शन में तो आना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पेन इसको खींचना चाहता है अपनी तरफ, ये पेन को खींचना चाहता है अगर ये फ्लोर अपनी तरफ, तो फ्लोर इसकी तरफ आकर इसको पकड़कर अपनी तरफ खींचेगा, नहीं, ये पेन अपनी तरफ अपने आप फ्लोर की तरफ जाएगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल हुआ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, मतलब बिना दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आए बिना एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर कोई दो बॉडीज़ एक दूसरे को टच करके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आकर एक दूसरे पर फोर्स लगाएं तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स तो कॉन्टैक्ट है, ये मस्कुलर होता है अपनी मसल्स के थ्रू लगाया हुआ फोर्स। जैसे इस बैल ने इस काट को खींचना है तो बैल और काट को एक दूसरे से बांधना पड़ेगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट में लाना पड़ेगा, तभी बैल अपनी मसल्स का फोर्स लगाएगा और इस काट को आगे खींचेगा। ओके, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को पुल करना है, पुश करना है, तो दो बॉडीज़ एक बॉडी का दूसरी बॉडी के डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी है, ये मस्कुलर फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन का चैप्टर नेक्स्ट पूरा 5th है। फ्रिक्शनल फोर्स मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देती हूँ। जब भी कोई एक बॉडी किसी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करे, जैसे मेरा हाथ इस बुक पर मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हाथों के बीच में और इस पेपर के बीच में एक फ़ोर्स काम कर रहा है जिसका नाम फ्रिक्शनल फोर्स है। और यही फ्रिक्शनल फोर्स जो है मेरे हाथ को इस पेपर पर बड़ी आसानी से मूव नहीं करने दे रहा, मुझे अपनी बॉडी का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस पेपर के थ्रू लगाया हुआ फोर्स मेरे हाथ पर, जब मैं इसके ऊपर अपने हाथ को मूव करने की कोशिश कर रही हूँ तब, तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स भी तभी काम करता है जब दो बॉडी बिल्कुल डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में हो, तो इसीलिए इसे कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है। अर्थ जब भी जिस बॉडी को अपनी तरफ खींचती है ना, तो उसकी तरफ जाकर उसे पकड़ के नहीं अपनी तरफ लेकर आती, जब वो अपनी जगह पे ही रहती है, सिर्फ वो एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बॉडी उसकी तरफ चली जाती है बिना उसके डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स, ये आपने 7th में भी पढ़ा होगा। मैग्नेट जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक आयरन का ढेर है और एक मैग्नेट से आपने वो आयरन के जो रैग है उसे पिक करना है, तो क्या होगा? सिर्फ आप मैग्नेट को ऊपर होवर कीजिए, घुमाइए, सारे आयरन के पीसेस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स भी कैसा फोर्स हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपने सभी ने 7th क्लास में किया होगा एक्सपेरिमेंट। सभी बच्चे अपने ड्राई हेयर से स्केल को रब करके उन्हें पेपर के पीसेस के बिल्कुल पास लेकर जब आते हैं तो सारे पेपर के पीसेस बिना टच किए उस स्केल को के साथ चिपक जाते हैं, तो वो स्केल जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की डिटेल आप वैसे 7th में पढ़ चुके हैं, वो यहाँ बताने का टाइम नहीं है। तो जैसे ये एबोनाइट की रोड है, इसे चार्ज कर रखा है किसी फ्लैनल के साथ रब कर। फ्लैनल होता है वुलन क्लॉथ। एक और एबोनाइट की रोड है, उसे भी चार्ज कर रखा है। जब इन दोनों को एक दूसरे के सिर्फ पास भी लेकर आए तो दोनों के ऊपर जब सेम चार्ज था, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। ऐसे ही एक ग्लास की और एक एबोनाइट की रोड है, इन दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज होता है। ग्लास पर पॉजिटिव होता है और एबोनाइट पर नेगेटिव होता है। ओके, एबोनाइट को फ्लैनल के क्लॉथ के साथ रब कर चार्ज करते हैं, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर हम चार्ज कर सकते हैं। और जब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली रॉड्स को सिर्फ एक दूसरे के पास भी रखा, टच नहीं भी किया, तो एक दूसरे से जाकर दोनों चिपक जाएंगी। ओके, तो ये क्या हुआ? एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस पेपर में ना एग्जाम्पल्स आते होते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन पूछने की बजाय। ओके, अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स लगाने से। जब हम परपेंडिकुलर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, परपेंडिकुलर होता है बिल्कुल ऐसे, कोई ये सरफेस है, इसके ऊपर 90 डिग्री की डायरेक्शन में ये, तो वो बॉडी जो है उस फोर्स के इफेक्ट से वो बॉडी नीचे प्रेस हो जाती है ना, दब जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो व्हेन अ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और परपेंडिकुलर फोर्स का साइंस में एक नया नाम है थर्स्ट। पेपर में जनरली क्वेश्चन आता है व्हाट इज थर्स्ट? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन द बॉडी देन इट इज कॉल्ड थर्स्ट। और
जब थर्स्ट किसी भी एरिया के ऊपर, किसी भी सरफेस ये किसी भी एरिया पर थर्स्ट अगर हम लगाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तो बॉडी में क्या क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर किस किस बातों पर डिपेंड करता है? एक तो आपने कितना ज़्यादा थर्स्ट लगाया और कितने एरिया पर लगाया। ये बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी सीधा समझा देती हूँ। ये देखो, अगर आपको मैं ये पेन ऐसे कोई आपकी स्किन के ऊपर रखकर आपको चुभा दे, एक काम करे, दूसरा क्या करे, इसके टिप को आपको चुभा दे, तो आपको किस में ज़्यादा पेन होएगी? जब इसकी टिप से आपको प्रिक किया गया है, आपको ये चुभाया गया है पेन। ओके, तो सेम फोर्स से दबा रहे हैं आपकी स्किन पर, लेकिन जब ये पेन पूरा आपकी स्किन पर ऐसे दबा दिया तो क्या होगा? इस पेन का सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। ओके, तो आपके ऊपर प्रेशर कम डलेगा। और यही इस पॉइंटेड वाले पार्ट से कर दिया तो एकदम से बहुत पेन होता है, क्योंकि उतना ही फोर्स कम एरिया पर लगेगा, और कम एरिया पर लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और आपको पेन ज़्यादा होगी। ओके, तभी सुई वगैरह जो होती है, निडल्स होती हैं, जितनी भी नेल्स हैं, वो आगे से पॉइंटेड बनाई जाती हैं, ताकि आप जब उनके ऊपर फोर्स लगाओ तो वो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करें और एकदम से कपड़े के या किसी भी चीज़ के अंदर चली जाए। ओके, ये एक एक्टिविटी है जो प्रेशर और एरिया पर बेस्ड है और जनरली पेपर में आ जाती हैं। ये क्या है? ये देखो, ये एक स्टैंड पर है, बॉक्स पर क्ले रखी हुई है। क्ले का बिल्कुल चौरस, क्ले को नीड कर चौरस शेप में रखा है। उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर बुक। बॉक्स को 3 तरीके से रखा। एक तो रखा है इन्होंने लेंथ वाइज, एक ब्रेथ वाइज और एक हाइट वाइज। क्यूबॉइडल बॉक्स है। क्यूबॉइडल मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों उसकी अलग है। तो क्या होगा? लेंथ ब्रेथ हाइट अलग। जैसे ये बुक भी एक क्यूबॉइडल शेप की है। अगर मैं ऐसे रखूँ बुक को, 3 तरीक़ों से रख सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। किस केस में प्रेशर ज़्यादा डालेगी बुक? जिस केस में एरिया सबसे कम होगा। मान लो इधर से एरिया कम है लेंथ वाइज, तो बुक जो है नीचे वाले सरफेस पर ज़्यादा प्रेशर डालेगी। ओके, तो जितना एरिया कम होता है, ये बड़ी कॉमन सी बात है, जितनी कोई चीज़ ज़्यादा शार्प होगी वो ज़्यादा प्रेशर डालेगी और एकदम से उस बॉडी के अंदर चली जाएगी जिसके ऊपर वो फोर्स लगा रही है। तो अब देखो, तीनों केसेस में किस केस में ज़्यादा डिप्रेशन हुआ है? क्ले में प्रेशर किस केस में ज़्यादा पड़ा? डिप्रेशन मतलब ज़्यादा डीप किस में हो गई है क्ले? थर्ड वाले केस में ना, क्योंकि लेंथ वाइज जब हमने इसके ऊपर ये बॉक्स रखा है तो क्या हो गया? एरिया कम हो गया। एरिया कम होने से प्रेशर ज़्यादा डलेगा और क्ले में डिप्रेशन, क्ले जो है वो ज़्यादा डेप्थ पर चली गई है। सबसे कम किस में होगा? जहाँ पर एरिया सबसे ज़्यादा है। इस केस में एरिया सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्ले में डिप्रेशन सबसे कम हुआ है। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। आगे एप्लीकेशंस हैं प्रेशर वाले टॉपिक के। इसमें हैं जो बसेस और ट्रक्स होती हैं, उनके पीछे वाले व्हील्स डबल बनाए जाते हैं। रियर साइड मतलब पीछे वाले व्हील्स, वो डबल इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि पीछे वाली साइड पर सारा लोड कैरी करना होता है। तो वो इतना फोर्स लगाएगा, वो इतना लोड जो भरा हुआ होगा, जिसकी वजह से टायर्स पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो टायर्स को डबल बना दिया जाता है। ओके, हाई राइज बिल्डिंग एंड डैम्स है वाइड बेस। देखा होगा कभी भी डैम्स बन रहे हो तो अर्थ के ऊपर ही उसकी नींव रखी जाती है, पिलर्स बनाए जाते हैं और वो बहुत ब्रॉड, बहुत चौड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि डैम्स के ऊपर से तो बहुत सारी गाड़ियों ने, बहुत सारे व्हीकल्स ने चलना है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर ना पड़े, प्रेशर कम पड़े। ज़्यादा एरिया होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा। बुलडोज़र्स जो हैं वो सारे के सारे कैटरपिलर ट्रैक के बनाए जाते हैं व्हील्स के कंपैरिजन में। कैटरपिलर होता है वो टेढ़ा मेढ़ा जो नीचे से होता है ना पहिए, वो उस तरह से, क्योंकि वो इस तरह से होते हैं। देखो उसके जो बुलडोज़र वगैरह होते हैं ना, वो सिंपल गोल होते हैं इस तरह से। ठीक है, और साइडों में इस ऐसा कुछ व्हील्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल ब्रॉड बहुत, और साइड में कुछ ऐसे बेस सा वो बनाया हुआ होता है, लोहे का कुछ पार्ट सा लगा हुआ होता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा, एक कहने का मतलब है कि ब्रॉड बनाए जाते हैं, वही एरिया ज़्यादा हो और प्रेशर फिर उनका कम पड़े अर्थ पर। रेलवे ट्रैक भी जो स्लीपर्स बनाए जाते हैं, जो ट्रैक बनाया जाता है, उसमें बीच बीच में इस तरह से वुडन और आयरन के स्लीपर्स बिछाए जाते हैं ताकि एरिया ज़्यादा हो जाए, ट्रेन का प्रेशर फिर ट्रैक के ऊपर कम पड़े और ट्रैक जल्दी ना टूटे। इसी तरह से कई जगह हम लोग एरिया को कम करते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि प्रेशर हमें कई एरिया केसेस में ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे नाइफ़ को आगे से जितना शार्प बनाएंगे, ब्लंट जो नाइफ़ होता है वो आगे से जो तीखा ना हो उसे ब्लंट बोलते हैं, शार्प जो आगे से तीखा हो। तो शार्प नाइफ़ से कोई भी चीज़ आसानी से कट जाएगी, क्योंकि नाइफ़ जब शार्प होगा तो एरिया कम होगा। जब आप फोर्स लगाकर किसी सब्जी को काटने की कोशिश करेंगे तो कम एरिया होने से फटाफट से नाइफ़ उस सब्जी में जाएगा और उसे ईजिली कट कर देगा।
इसी तरह से पिन्स हैं, स्पाइक्स, कीले, नेल्स सभी क्या बनाए जाते हैं, आगे से पॉइंटेड बनाए जाते हैं ताकि हमारे कम फोर्स लगाने पर भी वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ड्राइवन मतलब अंदर चली जाए। ओके, आगे लिक्विड प्रेशर है टॉपिक। लिक्विड प्रेशर क्या होता है, जब भी हम किसी कंटेनर में लिक्विड लेते हैं ना, तो वो लिक्विड उस कंटेनर पर प्रेशर डालता है, उसकी वॉल्स पर भी, मतलब ये दीवारों पर भी और उसके बॉटम पर भी। इसको कैसे चेक किया जा सकता है, इन्होंने एक पाइप में पानी भर लिया, नीचे बलून लगा दिया, जब पानी ज़्यादा भरा तो बलून ज़्यादा फूल गया। इसका मतलब जितना ज़्यादा पानी उतना ज़्यादा उसी पानी की वजह से प्रेशर पड़ा ना इस बलून में, और ये बलून जो है वो फूल गया। ओके, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इसमें छोटा सा होल हो जाए तो यहाँ से पानी एकदम से बाहर आएगा ना, कहीं पर भी होल हो जाए तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी का एकदम से प्रेशर पड़ रहा है वॉल्स पर, जिसकी वजह से पानी एकदम से फिर बाहर आएगा अगर यहाँ होल हो जाए तो। ओके, तो लिक्विड प्रेशर क्या होता है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बॉटम एंड द वॉल्स ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट, इसे बोलते हैं हम लिक्विड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लिक्विड प्रेशर की दो एक्टिविटीज़ हैं जो कि पेपर में जनरली आ जाती हैं, और प्रॉपर्टीज़ लिक्विड प्रेशर की, ये सैम्पल पेपर में भी आई हुई थी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड प्रेशर की। इस एक्टिविटी में क्या बताया हुआ है, इस एक्टिविटी में बताया हुआ है कि जो लिक्विड प्रेशर है वो बॉटम पर ज़्यादा होता है और हाइट पर कम होता है। वो क्यों, बॉटम पर इस वाले पॉइंट पर के ऊपर कितना पानी है, इतने हाइट तक पानी है ना, तो जितना ज़्यादा हाइट तक पानी होगा उतना ही बॉटम पर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट के ऊपर पानी तो ना के बराबर है, इसीलिए कम पानी इस पॉइंट पर प्रेशर डालेगा, तो यहाँ पर प्रेशर सबसे कम है। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में कलर्ड वाटर भर दिया और उस पर 4 होल्स कर दिए और उन होल्स पर सेलो टेप लगा दी और कलर्ड वाटर भरा, फिर एक एक करके सेलो टेप हटाई। सेलो टेप जब हटाई तो पानी एक प्रेशर के साथ जाकर दूर गिरेगा, जहाँ ये गिरा कलर्ड है ना, दिखाई दे जाएगा, इसीलिए कलर्ड वाटर लिया है। जहाँ ये गिरा वहाँ पर मार्क लगा लिया, फिर इसके ऊपर वाले होल पर इक्वल डिस्टेंस पर करे हैं ये होल, वहाँ से सेलो टेप हटाई और यहाँ से जो पानी गिरा उसको भी यहाँ मार्क कर लिया, ऐसे थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को। तो यहाँ से हमने क्या जज किया, हमने ये जज किया कि जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उससे जो पानी बाहर आया है वो सबसे दूर जाकर गिरा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर लिक्विड का प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो बॉटम पर प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, मतलब जितना ज़्यादा पानी ऊपर होगा किसी भी पॉइंट के, उतना ही ज़्यादा उस पॉइंट पर उस वाटर का प्रेशर होगा। इसी तरह से ये जो एक्टिविटी है वो है कि एक पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर, मतलब इस पर्टिकुलर हाइट पर किसी भी डायरेक्शन में लिक्विड प्रेशर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। तो इस पॉइंट पर, यहाँ देख लो या यहाँ देख लो, इस पॉइंट पर कितना पानी है ऊपर, यही इतना ही पानी है ना, तो ये वाला पानी चाहे यहाँ इस वाली हाइट पर कहीं किसी भी डायरेक्शन में सेम प्रेशर डालेगा। तो उसके लिए इस कंटेनर में सेम हाइट पर 2 होल्स कर दिए, सेलो टेप लगा दी उनके ऊपर, और जब सेलो टेप हटाई दोनों से तो देखा कि दोनों से जब पानी बाहर आया तो वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर जाकर गिरा है। तो इससे क्या पता चलता है कि इस पॉइंट पर किसी भी डायरेक्शन में जब हमने लिक्विड का प्रेशर देखा वो क्या था, सेम था। ठीक है, बाकी का टॉपिक मैं एक और वीडियो से बताती हूँ आपको।